सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि पाइथन क्या है, पाइथन को किसने बनाया था और पाइथन के क्या एडवांटेजेस हैं और उसकी कुछ लिमिटेशंस को हमने समझा था। साथ ही हमने ये भी समझा था कि पाइथन को ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि पाइथन का यूज़ करती हैं या कौन सी वो वेबसाइट्स हैं जो कि पाइथन का यूज़ करके बनाई गई हैं। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले वो देख कर आइए, क्योंकि इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं पाइथन को अपने कंप्यूटर पे। तो बिना कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है क्रोम पे। ओके, वहाँ पे जाके हमें टाइप करना है python.org। तो ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से पाइथन के रिलेटेड कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन की डॉक्यूमेंटेशंस, कम्युनिटी सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा खासा है और हमें तो सिर्फ डाउनलोड करना है। तो हम जाएंगे डाउनलोड्स पे। ओके, यहाँ से हमें, अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ यूज़र्स के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे प्रेस करना है और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और अगर आपके पास कोई दूसरा ओएस है, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, ऐसा कुछ भी है, तो आप उसे यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पाइथन का सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इस पर अब हमें करना है डबल क्लिक और फिर इसको करेंगे इंस्टॉल। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये फर्स्ट स्टेप ही है, क्योंकि यहाँ पे हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ये इसे टिक करना भूल जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वरना बाद में काफ़ी दिक्कत आती है। तो हमें इसको टिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ओके, फिर आपका यहाँ पे इसे यस करना है और फिर आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये सेटअप प्रोग्रेस में है हम चलते हैं और कुछ इधर से सीख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है पाइथन के अंदर। तो इंटरैक्टिव मोड क्या होता है? इंटरैक्टिव मोड ऑफ वर्किंग मीन्स यू टाइप द कमांड वन command at a time and Python executes the given command and then gives you output। इसका मतलब ये है कि इंटरैक्टिव मोड में जब हम काम करते हैं तो हम पाइथन को एक कमांड देते हैं और वो कमांड हम एक लाइन में लिख के देते हैं और फिर वो अगली लाइन में पाइथन उसे एग्जीक्यूट कर देता है। यानी हम एक लाइन में उसे कमांड देंगे और अगली लाइन में पाइथन हमें उसका आउटपुट देगा। ओके, हम जो इंटरैक्टिव मोड है वो कुछ ऐसा दिखता है। अभी जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो हम उसे भी देख लेंगे और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। उसके बाद आप प्रोग्राम्स जब लिखेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिखेंगे, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। तो स्क्रिप्ट मोड भी सेम उसी के तरह है जहाँ पर आप कोड्स को लिख सकते हैं, बस दोनों में फ़र्क ये होता है कि आप इंटरैक्टिव मोड में कोड्स को लाइन बाय लाइन लिखते हैं और पाइथन उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में उल्टा होता है, यहाँ पर आपको प्रोग्राम पूरा लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसे रन करेंगे और फिर पाइथन आपको उसका आउटपुट देगा इंटरैक्टिव मोड के पावर शेल पे। ओके, तो हमें स्क्रिप्ट मोड ओपन करने के लिए सबसे पहले इंटरैक्टिव मोड ओपन करना होता है और फिर वहाँ पे जाके प्रेस करना होता है Ctrl+N। तो अब हमने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया। अब थियोरेटिकल बातें हो गई, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल बातों पर और एक बार इन दोनों को ओपन करके देखते हैं कि आखिर ये कैसे होते हैं। तो कहाँ गया पाइथन? ओके, सो यहाँ पे सेटअप वाज सक्सेसफुल, तो इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसे करना है क्लोज। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सर्च कंसोल पे और यहाँ पे सर्च करेंगे IDLE। ओके, तो IDLE यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, तो हम इसे ओपन करेंगे और ये जब ओपन होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम अपना लिख लेते हैं मैं लिखूँगा प्रिंट हेलो दुनिया। ओके,
अब मैं इसे प्रेस करूँगा एंटर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है कि आप एक लाइन में कमांड देते हैं पाइथन को और अगले लाइन में वो आपको आउटपुट देता है। तो जैसे ही मैंने ये कमांड लिखा, इसके बाद अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो मुझे अगले स्टेप में यहाँ पे एक जो कमांड था वो एग्जीक्यूट हो गया। सेम अगर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दूसरा कुछ लिखूँ, प्रिंट एक्स, ओके, प्रिंट एक्स, तो यहाँ पे x प्रिंट हो जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x इज इक्वल्स टू 5, फिर लिखूँगा मैं x इज इक्वल्स टू 6 और फिर लिखूँगा मैं x प्लस y, तो यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया। फिर मैं लिखूँगा x इंटू y, 30 प्रिंट हो गया। और सेम इसी तरह प्रोसेसेस चलती रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, सेम चीज़ को हम स्क्रिप्ट मोड में भी लिख के देख लेते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड आपको ओपन करने के लिए ये इंटरैक्टिव मोड ओपन करके और फिर Ctrl+N को प्रेस करना है, तो फिर एक नया विंडो खुलेगा। तो इस विंडो में हम क्या करेंगे, सेम प्रोग्राम लिखते हैं कि प्रिंट हेलो दुनिया, और इस चीज़ को हम करेंगे सेव। तो आपको स्क्रिप्ट मोड में रन करने से पहले इस फाइल को सेव करनी होती है। तो आप इसे कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही यहाँ पे एक सेव किया है। मैं इसको दूंगा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट py। तो किसी भी पाइथन की फाइल को सेव करने के लिए जो उसका फाइल के एक्सटेंशन होता है वो होता है .py। तो यानी हम पाइथन का जो भी कोड लिखेंगे या पाइथन से रिलेटेड जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उन सबको हम सेव करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम, यानी कोई सा भी आप फाइल का नेम दे दीजिए और फिर उसके बाद .py का एक्सटेंशन ज़रूरी होता है। तो अब मैंने इसको किया सेव। अब मैं इसको करूँगा रन। तो रन आप दो जगहों से कर सकते हैं। पहला है यहाँ से रन, फिर यहाँ पे आइए रन मॉड्यूल और फिर उसके सामने F5 लिखा है, तो अगर आप चाहें तो F5 प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे किया और ये रन हो गया। ओके, अब मैं सेम चीज़ यहाँ पे जाऊँगा, x इज इक्वल्स टू मैंने लिखा 5, y इज इक्वल्स टू लिखा 6। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा x प्लस y और फिर अब मैं इसको करूँगा पहले सेव, फिर इसको करूँगा रन। तो भी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि हमने सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में जो दिया था वही प्रिंट हुआ, लेकिन जो यहाँ पर हमने जो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 6 और x प्लस y दिया था, ये नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमने दिया था, हम जो भी स्क्रिप्ट मोड में टाइप करते हैं प्रोग्राम्स, उनके लिए ज़रूरी होता है फंक्शन को कॉल करना, और यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ नहीं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या था? फंक्शन था हमारा यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, तो अगर मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल करूँ, ओके, प्रिंट स्टेटमेंट को अगर मैं कॉल करूँ यानी इसके अंदर लिखूँ और फिर उसके बाद मैं इसको रन करूँ, तो ये ज़रूर रन होगा। आपने जैसा देखा 11। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे हम इससे और भी अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लिखेंगे स्क्रिप्ट मोड में। हम इंटरैक्टिव मोड के यूज़ को भी अच्छे तरीके से समझेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो समझ आ गया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि आगे कुछ बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें आने वाली हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जहां हम डिस्कस कर रहे होंगे पाइथन के कुछ फंडामेंटल्स, और हम उन फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहे होंगे पाइथन की एडवांस की चीज़ों को सीखने के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।